मस्त रहना सीखो, सब अपने आप ठीक होगा। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज प्रेरणादायक प्रवचन भूमिका। मनुष्य का जीवन सुख और दुख, सफलता और असफलता, हानि और लाभ, मिलन और बिछड़न का मिश्रण है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, लेकिन परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। कभी परिवार की चिंता, कभी धन की समस्या, कभी रिश्तों में तनाव और कभी भविष्य का डर मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। ऐसे समय में संत महात्मा हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं। मस्त रहना सीखो, सब अपने आप ठीक होगा। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी भी अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। यदि हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना सीख लें तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मस्त रहने का वास्तविक अर्थ बहुत से लोग सोचते हैं कि मस्त रहना मतलब जिम्मेदारियों से भाग जाना या हर समय हंसते रहना है। लेकिन वास्तव में मस्त रहने का अर्थ है परिस्थितियों से ऊपर उठना, मन को भगवान के चरणों में लगाना, चिंता छोड़कर कर्म करना, हर हाल में संतुष्ट रहना, जीवन को सहजता से स्वीकार करना। मस्त व्यक्ति वह नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह है जो समस्याओं के बीच भी मुस्कुराना जानता है। चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। कहा गया है, चिता मृत व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन वर्तमान से हटकर भविष्य में भटकने लगता है। क्या होगा? कैसे होगा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा हो गया तो? इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। भगवान पर भरोसा रखो। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास होता है। उसे नहीं पता कि घर का खर्च कैसे चलता है, उसे नहीं पता कि भोजन कहाँ से आता है, लेकिन वह निश्चिंत रहता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके माता पिता उसका ध्यान रखेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान को अपना पिता मान लें तो हमें भी निश्चिंत रहना चाहिए। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वह हमारी व्यवस्था भी करेगा। हर बात दिल पर मत लो। आज अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने आलोचना कर दी, और हम कई दिनों तक उसी बात को सोचते रहते हैं। मस्त रहने वाला व्यक्ति हर बात को दिल पर नहीं लेता। उसे पता होता है कि दुनिया का काम बोलना है। यदि आप हर बात का बोझ अपने मन पर रखेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक है दूसरों को बदलने का प्रयास करना। हम चाहते हैं पत्नी हमारी इच्छा के अनुसार चले, पति हमारी बात माने, बच्चे हमारी सोच के अनुसार बने, रिश्तेदार हमारी अपेक्षाएं पूरी करें, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब दुख पैदा होता है। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलना सीखो। वर्तमान में जीना सीखो। अधिकांश लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत की गलतियां उन्हें दुखी करती हैं, भविष्य की चिंताएं उन्हें डराती हैं, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीख जाता है वही वास्तव में मस्त रह सकता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और एक साधारण व्यक्ति भी अत्यंत प्रसन्न रह सकता है। अंतर केवल संतोष का है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास संतोष नहीं है वह करोड़ों रुपए होने पर भी गरीब है। तुलना करना बंद करो। आज सोशल मीडिया के कारण लोग दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी हो जाते हैं। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, वह मुझसे ज्यादा सफल है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उसके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। तुलना केवल दुख बढ़ाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। प्रयास करो, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब हम भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। क्षमा करना सीखो।
मन में क्रोध और द्वेष रखने वाला व्यक्ति कभी मस्त नहीं रह सकता। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि अपने मन की शांति के लिए होती है। जिस दिन आप लोगों को माफ करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छी संगति का महत्व जैसी संगति होगी, वैसा ही जीवन बनेगा। यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका मन भी नकारात्मक हो जाएगा। यदि आप संतों की वाणी सुनेंगे, सत्संग करेंगे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका मन स्वतः प्रसन्न रहने लगेगा। नाम जप का चमत्कार। श्री प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब मन परेशान हो, राधे राधे। जब चिंता हो, राधे राधे। जब दुख हो, राधे राधे नाम जब मन को स्थिर करता है और भीतर से शक्ति देता है। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। अधिकांश लोग जो नहीं मिला उसके पीछे दुखी रहते हैं, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। सोचिए, आपको जीवन मिला, परिवार मिला, भोजन मिला, सांसें मिली। क्या यह सब भगवान का आशीर्वाद नहीं है? कृतज्ञता से मन में प्रसन्नता आती है। समस्याएं स्थायी नहीं होती। जीवन में कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, दुख भी बदल जाता है। जो आज आपको बहुत बड़ा संकट लग रहा है, कुछ वर्षों बाद वही एक छोटी सी घटना लगेगी। इसलिए धैर्य रखो और मस्त रहो। मुस्कान की शक्ति। मुस्कान केवल चेहरे की सजावट नहीं है, यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब आप मुस्कुराते हैं, तनाव कम होता है, मन हल्का होता है, आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। जीवन एक यात्रा है, जीवन को बोझ मत बनाओ। इसे एक सुंदर यात्रा की तरह देखो। यात्रा में कभी अच्छे रास्ते आते हैं, कभी कठिन, लेकिन यात्री चलना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहो। मस्त रहने वाले व्यक्ति की पहचान मस्त व्यक्ति कम शिकायत करता है, ज्यादा धन्यवाद देता है, कम चिंता करता है, ज्यादा विश्वास रखता है, कम अपेक्षा करता है, ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। निष्कर्ष। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का संदेश बहुत सरल है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करो। चिंता छोड़ो, नाम जपो, अच्छे कर्म करो और मस्त रहो। जब आप मस्त रहना सीख जाएंगे, तो पाएंगे कि जिन समस्याओं को आप पहाड़ समझ रहे थे, वे धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। याद रखिए, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन भगवान पर भरोसा रखने से सब कुछ बदल सकता है। मस्त रहो, राधे राधे कहते रहो और विश्वास रखो कि भगवान जो करेंगे, आपके हित में ही करेंगे। राधे राधे।